तो चलिए कल के बारे में जो टॉपिक हमारा कल का चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे आपसे बॉडी लैंग्वेज की। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमने ये बताया था कि भाई जो भी एक्टिविटीज गुड मॉर्निंग, वो जो भी एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो सारी एक्टिविटीज सिर्फ हमारे मुंह से बोलने पर ही नहीं पता चलती लोगों को। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से जज की जाती हैं। इनफैक्ट खास तौर से इंटरव्यू वगैरह जैसी चीजों पर जब आप कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पर हैं जहाँ पब्लिक मतलब एक ग्रुप आपको पैनलाइज कर रहा है, आपको जज कर रहा है, वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि क्लास पढ़ाते समय इतना तो हम भी जज कर लेते हैं देख करके अपने बच्चों को कि कौन से बच्चे पूरे इंटरेस्टेड टॉपिक को सुन रहे हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो जबरदस्ती के सौदे में बैठे हैं कि भाई आ गए हैं क्योंकि उन्हें आना था, घर से उन्हें भेजा गया है, मजबूरी है, बाकी वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चेहरे से, आप मुंह से बोले या ना बोले कि हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या मैम हमें जबरदस्ती भेजा गया, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। साथ ही इसी तरीके की चीजें जब आपका इवेल्युएशन होता है इंटरव्यूज में, वहां पर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पर आपको जज किया जाता है, असेस किया जाता है। और खास तौर से नॉलेज तो आपकी असेसमेंट हो ही रही है, भाई आप पेपर क्लियर करके वहां तक पहुंचे हो तो कुछ तो नॉलेज होगी तभी आप वहां पहुंचे हैं। तो उस आधे घंटे के इंटरव्यू में या 20 मिनट के इंटरव्यू में वो आपको ये नहीं देखते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है। हो सकता है आपकी नॉलेज से रिलेटेड कोई चीजें पूछे ही ना जाए कि अवेयरनेस क्या है, जनरल आपका एप्टीट्यूड क्या है, कुछ नहीं देखते, आपसे कोई रीजनिंग का सवाल नहीं कराते। वहां वो बेसिक जो आपका देखते हैं वो आपकी एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करते हैं, क्योंकि उस आधे घंटे में नहीं जज किया जा सकता कि किसी की नॉलेज क्या है। तो उस समय पर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां 4-5 लोगों का एक पैनल होता है, जिसमें 3-4 लोग तो बराबर आपसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और आप उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा बैठा दिया जाता है कोने में या किनारे, जो कोई क्वेश्चन नहीं करता, कुछ पूछता ही नहीं आपसे, वो नॉन स्टॉप केवल आपको देख रहा होता है, आपको स्टेयर कर रहा होता है, आपको समझ लीजिए एक तरह से घूर रहा होता है। और वो यही देखते हैं कि आप कितने पेशेंस से चीजों का जवाब दे रहे हैं, आप कितना कूल हैं, काम है, कंपोज है, कि आप इरिटेट हो रहे हैं या आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, कि आप पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो वो सब चीजों को ही वो आपकी जज कर रहे होते हैं, और उस समय पे आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही जज किया जाता है कि आपका उठने बैठने का तरीका, आपका बात करते समय आपके चेहरे के हाव भाव और आपके हाथ एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपके हाथ किस तरह से, आप पैर कैसे रखे हैं, आप बैठे कैसे हैं, सीधे बैठे हैं कि बिल्कुल चेहरे पर चेयर पे आकर के बिल्कुल एक तरह से लेट गए हैं आके। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें पता है कि भाई रिटर्न क्लियर कर लिया, दूसरा लेवल ये मेंस हो गया, अब तो इंटरव्यू बचा निकाल लेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी पता नहीं कहाँ बूम अप कर रहा होता है उस समय पर, और नो डाउट बूम अप करना भी चाहिए, लेकिन वो हमें दिखावा नहीं करना है वहां पर बैठ करके कि हम तो मतलब एकदम हाई है, एक समय बिल्कुल हम उड़ रहे हैं गुब्बारे की तरह, क्योंकि गुब्बारे की हवा निकालने में उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा। अब वो यही तो देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे पहुंच के इतना अचीव करने के बाद ओवरऑल आपका एटीट्यूड क्या है, क्या आप उस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे जैसे सफल होते जाते हैं वैसे वैसे उनका एटीट्यूड ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है, और अगर वो चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना नहीं जानते हैं, एक गरिमा के साथ, एक पेशेंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट उन्हें नहीं दी जा सकती। तो बहुत बार ये भी एक रीजन होता है, यही एक रीजन नहीं होता है, लेकिन ये भी एक रीजन होता है कि बहुत सारे लेवल्स क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के किसी सेक्शन में हम रह जाते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि शायद हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, शायद हमारा जेस्टर ठीक नहीं था, शायद हमारा पोस्चर ठीक नहीं था, शायद जवाब देने का तरीका ठीक नहीं था। सब कुछ आने के बाद भी उस जगह पर हम फेल हो जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छी रखनी है, पढ़ते समय भी हमें अपने टीचर के साथ मतलब अपना कनेक्ट बना के रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। अगर आप बोल रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, तो भले ही आप एक इंटरव्यू के पैनल में बैठे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप सबके साथ आई कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि जिसने सवाल पूछा है सिर्फ उसी के बस ये नहीं कि बहुत से लोग तो सवाल जो पूछ रहे हैं वहां देखते ही नहीं है, वो कहीं और देख रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तो उधर देखूंगा नहीं जहाँ पे सब बैठे हैं, मैं तो सिर्फ एक दीवार में एक कोना बना लूंगा, बस वहीं पे फोकस करता रहूंगा, सवाल जो पूछा जाएगा हम वहीं जवाब देंगे, देखते वहां रहेंगे, जवाब सारे देंगे। तो उससे क्या है, ये पता चलता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आप पब्लिक को फेस कर नहीं पा रहे हैं, आप में वो क्षमता नहीं है। तो वो क्षमता नहीं है तो वो जगह भी आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है।
तो बॉडी लैंग्वेज में हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ टॉकिंग। आप बहुत लाउड तो नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जिसका उच्चारण स्पष्ट ही नहीं है। हर चीज को वहां पे मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जितनी जिम्मेदार वाली पोस्ट आपको दी जा रही है उस समय पर आपसे ये सब चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि पूरे पेशेंस के साथ आप डिसीजन ले सकें। एक कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, तो उस समय पे कुछ लोग जोश में कुछ भी बता देते हैं। तो उस समय जोश में अपने होश नहीं खोना, जोश रखिए और होश में रहिए और होश में रह के जवाब दीजिए। तो वही सब चीजें वहां इवेल्युएट हो रही होती है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It is true that factors such as heredity, family upbringing, peer group influencers, societal culture do play a role in shaping your personality. But with proper tips, your personality development and sincere efforts, you can bring a holistic change in your personality. पर्सनालिटी डेवलपमेंट या हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से प्रभावित होती है उस चीज से जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं और जिन लोगों का जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम बहुत ही रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, हम शुरू से एक ऐसे वातावरण में पढ़े हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास नहीं थे, पढ़े लिखे इन द सेंस की क्वालिफिकेशन वाइज, है ना। तो उस समय पर क्या होता है कि हमारा बोलने का, बात करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, क्योंकि उसी कल्चर में हम पले बढ़े हैं तो हमारा भी वैसा ही ढंग होगा। अगर हम गांव में पले बढ़े हैं तो हम गांव वाली भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, अगर हम शहर में पले बढ़े हैं तो हम शहर वाली भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो अगर हमें मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट दे दी जाए कि हमें गांव में जाकर के काम करना पड़े, तो हम सबसे पहले बचेंगे कि भैया गांव में काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर वहां के कल्चर से मैच ही नहीं कर रहा। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इसी तरह से यदि कोई गांव में पला बड़ा है और उसे शहर में आकर के एक हाई प्रोफाइल दे दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि वो उस चीज के लिए अनकंफर्टेबल हो। तो इन सब चीजों पर हमारी हेरिडिटी की मतलब हमारा इनहेरिटेंस, हम क्या क्या चीजें लेकर के पले बड़े हैं, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, वो सब तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में पला बड़ा व्यक्ति शहर में रह नहीं सकता, या अगर कोई शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो वो इंग्लिश बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी को डेवलप करने की चाबी हमारे ही पास है। पर्सनालिटी हमारी है, जैसा हम चाहेंगे हमारी पर्सनालिटी वैसी बनेगी। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड लोग भी गंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग भी एक सभ्य और अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये किसी का ये सेक्शन नहीं होता कि जो कॉन्वेंट में पढ़ा है वो ऐसी ही भाषा बोलेगा, जो नॉन कॉन्वेंट एजुकेटेड है वो ऐसी ही भाषा बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। तो भले ही हम एक ऐसे माहौल में पले बड़े हों कि जहां पर हमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिली, या हमारे अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक क्रिमिनल का लड़का क्रिमिनल ही बनेगा। क्रिमिनल का लड़का एक लॉयर भी बन सकता है, एक डॉक्टर भी बन सकता है, वो कैसा भी बन सकता है। ये उसकी अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है, और इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप किया है। कहीं ना कहीं उसके बैक उसमें जो है कॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रही होगी कि अगर उसने क्राइम ही होते हुए देखा है, हमेशा लोगों को क्राइम वाली लैंग्वेज बोलते देखा है, तो हो सकता है उसके बोल चाल में, उच्चारण में, व्यवहार में वही चीजें हों। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो एक अच्छे उसमें जाए, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को उस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। बस जरूरत है कुछ अच्छी टिप्स मिलने की, और जो टिप्स उसे मिली है उन पर वो पूरी तरह से मेहनत करे, तो अपनी पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज हम ला सकते हैं। Finding your signature voice is important. The process of self-grooming also almost always turns out to be the most rewarding enterprise and enriching experiences of your life. Harappa's building presence course teaches you to use non-verbal cues. There are the body language techniques that help you exude confidence at work. इन सब बातों का मतलब सिर्फ ये देखिए, सिग्नेचर वॉइस का मतलब आपकी आवाज नहीं है। सिग्नेचर वॉइस का मतलब है कि आप खुद क्या चाहते हैं, आपको आपका मन क्या कह रहा है, आप अपने मन की सुने और उसके हिसाब से काम करें। वो काम जो आपके मन के मुताबिक है और जो आपके लिए भी हेल्पफुल है। अब मन कह रहा है कि क्लास छोड़ दो, सो जाओ, तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान आपका है ना। लेकिन अगर मन कह रहा है कि आप पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ इससे एडवांटेज होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा आराम त्यागेंगे, आलस्य को त्याग करके क्लास अटेंड करेंगे और जो सिखाया जाएगा उसे सीखें। क्योंकि जब आप मन की आवाज सुनते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को उसकी मदद से ग्रूम भी करते हैं,
डेवलपमेंट में अपने जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुन करके काम करना, तो वो आपके कॉन्फिडेंट को भी बहुत बढ़ाता है। बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड गिविंग योर ब्रांड अ विजन is also important for personal growth and professional success. Learn how to do this from our experts. Experts जो लोग इन फील्ड में हैं उनकी टिप्स लेकर के आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने को एक ब्रांड की तरह से बनाना और अपनी ब्रांड को एक विजन देना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ब्रांड का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा कि हम कोई कंपनी खोल लें और हम कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें या कोई सर्विस बेचना शुरू करें। ब्रांड का मतलब हर इंडिविजुअल एक ब्रांड हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हमारी जिंदगी में आते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोई भी चीज होती है तो हम उन्हें फॉलो करते हैं कि उसने क्या किया, तो क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे लोग हो सकते हैं, हमारा कोई अच्छा रिलेटिव ऐसा हो सकता है जिसको कि हम एक ब्रांड की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एक ब्रांड की तरह रखा और एक विजन बनाया और अपनी पर्सनल ग्रोथ में उस विजन को लेके चले। वैसे ही हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, प्रोफेशनल फ्रंट पे हम सक्सेस देखना चाहते हैं, तो अपने को एक ब्रांड की तरह रखें। एक ऐसा मतलब हमेशा बनाने का टारगेट रखें कि लोग हमें एक ब्रांड की तरह ट्रीट करें, और अपना विजन ऐसा रखें कि आगे जो है हमेशा हम उसी विजन पर अपना काम करते रहें। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। जब भी आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे मतलब कुछ चीजों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज एक मोटिवेशन भी होता है। मोटिवेशन यानी एक ऐसी टेक्निक जो आपको निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए। It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. छोटे से छोटे काम में या बड़े से बड़े काम में भी मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपसे किसी ने एक गिलास पानी मांगा और आपको पानी देने का मोटिवेशन है, आप चाहते हैं कि उसकी प्यास आप बुझाएं, इस बात से आप मतलब प्रोत्साहन ले रहे हैं, आप उत्साहित हैं कि हाँ भाई मेरी वजह से उसकी मदद हो जाए, हम उसे एक गिलास पानी दें और उसका जो भी नीड है वो फुलफिल हो, तो ये भी एक मोटिवेशन है कि आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप वो ग्लास का पानी उनको लाके देंगे। और अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, आप दूसरों को हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, आप बैठे रहेंगे, कहेंगे बाहर में जाए दुनिया, ये पीना है जैसे पिए, हम क्यों उसको पानी पिलाएं, हमने ठेका लेके रखा हुआ है क्या? तो अगर ये थॉट प्रोसेस है तो हम मोटिवेटेड नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है जाने की। तो और छोटे से छोटे काम के लिए भी यही मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है और बड़े से बड़े काम के लिए भी। और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो हर समय हमें दिमाग में होना चाहिए वो ये कि लोग हमसे इंस्पायर हो, लोग हमें एक एग्जाम्पल की तरह देखें और हम कुछ ऐसा करें कि हर चीज में लोग हमें एडमायर करें। अगर आप इस बात के लिए मोटिवेटेड हैं तो हमेशा आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आप खुद भी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहेंगे कि आप ऐसी चीजें करें कि जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे और दूसरों को भी आपसे फायदा हो, और दूसरे आप एक उसको मतलब आपको एक एडमायर करें, एक एग्जाम्पल की तरह लोग सोसाइटी में आपका नाम ले। Motivation involves biological, emotional, social and cognitive forces that activate behavior. हर वो चीज जिससे हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर प्रभावित होता है, मोटिवेशन उन सभी चीजों को इफेक्ट करता है, चाहे हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, इमोशनल एस्पेक्ट्स हो, सोशल एस्पेक्ट्स हो, कोई भी चीज, मोटिवेशन हर चीज को प्रभावित करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ी चीज है। एज अ स्टूडेंट भी ये बहुत जरूरी है, एज अ प्रोफेशनल भी ये बहुत जरूरी है, थ्रू आउट योर लाइफ बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं अरे अभी तो बच्चा है, क्या करना है? नहीं, अगर बच्चा भी है तो भी डिसिप्लिन उसके लिए जरूरी है। ठीक है, नियम बहुत कड़े नहीं होने चाहिए, चीजें हमेशा जरूरी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होनी चाहिए, पर डिसिप्लिन जरूरी है। अगर शुरू से हमें ये आदत पड़ी हो कि हमें रात में 10 बजे सो जाना है, हमें सुबह 4 बजे उठना है, और वो डिसिप्लिन के तौर पे हमें सिखाया गया और हमने सीखा हो, दोनों ही बातें हैं, सिखाने वाले ने सिखाया और हमने उसे सीखा हो, तो वो एक हैबिट बन जाती है। इसी तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। जरूरी नहीं कि हर बार कोई हमसे काम कराए, डिसिप्लिन के बारे में लोग ही हमें सिखाएं, हम भी खुद को बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं। जैसे अब आप सब ग्रोन अप हैं, तो आपकी फैमिली में किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको उठाएं। अब आपको पता है कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, अब आपको लगता है कि भाई क्लास 9 बजे से शुरू हो रही है तो 8:45 तक उठ जाना चाहिए, तो आप 8:45 बजे उठेंगे।
क्लास आपको लगता है कि अगर 9 बजे से शुरू हो रही है तो 7:30-8 बजे तक नाश्ता करके रेडी हो जाओ, कल की क्लास का वीडियो एक बार देख लो ताकि कोई अगर क्वेश्चन हो तो तुरंत मैम से क्वेश्चन कर लिया जाए, तो आप 7:30 बजे तक रेडी होके वीडियो देखना शुरू कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है। अब आप इतने छोटे नहीं है कि आपको जगाया जाए, आपको बताया जाए, या आपको खुद करना है। तो एज के बाद सेल्फ डिसिप्लिन ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स शायद हमें हमेशा, ज्यादातर हम सब लोगों के पेरेंट्स ने हमेशा हमें अच्छी आदतें डालने की कोशिश की, लेकिन हम में से कितने लोग हैं कि जो आदतें उन्होंने डालने की कोशिश की उन आदतों को आज हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि एक बार हम जब 12, 13, 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, तो हमें ये लगता है कि भैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें सारी चीजें खुद से करनी है। माँ बाप का काम था हमें इतना बड़ा कर देना, और अब उनका काम है सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करना। तो ये थॉट प्रोसेस अगर हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर के लाइफ में हमें परेशानियां होंगी। तो उन्होंने जिन हैबिट्स के साथ हमें नर्चर किया, अगर हमें लगता है कि वो हैबिट हमारे लिए अच्छी है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फिजिक के लिए, हमारे हर पूरे इकोसिस्टम के लिए, और हमारे पूरे प्रोफेशन के लिए, और आगे वाली लाइफ के लिए, तो उस हैबिट को हमें आगे चल करके भी उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। और उसके लिए खुद को इतना डिसिप्लिन रखना चाहिए कि हम वो काम करें। तो अपने को डिसिप्लिन रखना, अपने को कंट्रोल करना। क्लास है और उधर पता चला बिंज वॉच करना है, तो अब ये आपको देखना है कि बिंज वॉचिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्लास अटेंड करना। एक मन तो कह रहा है अरे वीडियो आता तो है, वीडियो कल देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, बिंज वॉच कर ले, अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है वेब सीरीज, बाद में इकट्ठा ही फिर वीडियो देख लेंगे। तो वो भी आपके ऊपर है, आप देखना चाहें तो देखें, मैम आपको जबरदस्ती पकड़ के तो बैठा नहीं सकती क्लास में। पर वहां आता है आत्मनियंत्रण काम, कि जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया वो आपका जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। और अगर आप इसे सीख गए हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित होता है वो हर जगह पर चीजों को अपने हिसाब से करता है, अपने विजन और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करता है। बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, घर से बाहर, तो क्यों जाते हैं? आधे से ज्यादा बच्चों का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि भाई हम पढ़ें ताकि अपने जीवन में आगे कुछ कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पर कुछ बच्चे उनमें से इसलिए भी जाते हैं कि भैया माँ बाप की किचकिच से बाहर निकलो, थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ हो जाती है, वो सोचते हैं पहले थोड़ा घूम फिर लो, नया शहर है, नया शहर में घूम फिर लें, थोड़े दिन घूमते फिरते हैं। फिर ये होता है अरे अभी तो ये चीज एक्सप्लोर नहीं करी, अब यहाँ का खाना पीना देख लो, तो पढ़ाई तो होती रहेगी। तो ऐसे करते 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 एक समय वो आता है कि जब पढ़ाई एक कोने में पड़ी रहती है, पढ़ाई एक जगह चली जाती है, पढ़ाई होती ही नहीं है, और हम हमेशा उन चीजों में लगे रहते हैं जिसके के लिए बाद में जीवन में एक टाइम पे आके हम अफसोस करेंगे। तो यदि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, हमारा डे वन है, हमें पता है हम नई सिटी में आए हैं और नई सिटी में बहुत सी चीजें हैं जो हमें फैसिनेट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी यदि हम सेल्फ कंट्रोल रखते हैं इस बात का कि हाँ भाई हमको कंट्रोल करना है और हम जिस उद्देश्य से आए पहले उसे करें। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो मेरी बिल्कुल बहुत ही क्लोज फ्रेंड सर्किल में या रिलेशन में है, जिनके की बच्चे ऐसे थे कि बिल्कुल प्लस एनवायरमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई। प्लस मतलब पूरी तरह से माँ बाप को इस बात की भी ज्यादा चिंता नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो कहते हैं ठीक है बेटा इतना पैसा है तुम कुछ भी मत करो, हम आपको खिलाएंगे, आप कुछ मत करो, बस एक 12वीं तक की डिग्री एक ले लो, मतलब कि 12वीं तक तो पास हो जाओ, अच्छे स्कूल में डाल दिया, कॉन्वेंट में पढ़ लो। लेकिन ऐसे बच्चों ने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य निर्धारित किया। मेरे खुद के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, और उन्होंने क्या किया कि उनके फादर ने उनको सब चीजें दी। वो लड़का उस टाइम पे, आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस समय पर अगर उसने कहा कि मुझे ये वाला कंप्यूटर चाहिए, मुझे गेमिंग करनी है, तो उसको वही चीजें मिली। उसने जो चीज प्लान की थी अकॉर्डिंगली, मतलब उसके मुंह से निकलने की देर थी और उसको हर चीज अकॉर्डिंगली मिल जाती थी, चाहे कोई कितना ही मना करे। इवन अगर हमसे डिस्कशन किया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है और हम फिर भी मना कर दे रहे कि नहीं इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चीज पढ़ाई में एक बाधा बन सकती है। अब क्या जरूरत है उसे गेमिंग कंसोल की, लेकिन अगर उसने बोला मुझे गेमिंग कंसोल चाहिए, तो उनके फादर ने भले ही उसको बाहर से मंगा के दिया, मगर मंगा दिया, जो चीज उसने बोली उसको मिली। लेकिन 12th के बाद, और वो लेकिन पढ़ने में भी उतना ही अच्छा था, और 12th के बाद उसके फादर ने कहा कि बेटा हम तुम्हें चैम्बर हमने तुम्हारे लिए बनवा दिया है। उनके फादर भी लॉयर हैं और आज भी इसी शहर में रेप्यूटेड लॉयर हैं, और उन्होंने कहा तुम भी हमारे साथ बैठो, कस्टमर की क्लाइंट्स की कमी नहीं रहेगी, हमारी वजह से तुम्हें भी क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, आज बैठोगे कल तुम भी हमारी जगह पे पहुंच जाओगे। लेकिन उस लड़के ने कहा नहीं साहब मुझे तो ये करना है। उसने अपनी लाइफ का एक टारगेट तय किया, और उस लड़के को शौक थे बढ़िया बाइक्स के,
और उसे शौक थे ब्रांडेड कपड़ों के, शुरू से उसने ब्रांडेड कपड़े बढ़िया पहने, उसे था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बाइक खरीदनी है, मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, मुझे ऐसा बंगलो बनाना है। लेकिन उसने अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया और दिल्ली में रह के उसने पढ़ाई की और 6-6 घंटे सिर्फ दिन में वो मतलब बाकी काम करता था जिसमें सोना भी इंक्लूडेड था। और उसके खुद के शब्द है कि मैं 18 घंटे मेहनत करता था। वो जहाँ रहता था किराए पे, वो 8वीं फ्लोर पे रहता था और एक बार अगर पानी की बोतल ऊपर आ गई है, मतलब वो मिनरल वाटर पीता था और बॉटल्स खत्म हो गई हैं, तो नीचे कौन बोतल लेने जाए, मेरा टाइम वेस्ट होगा। उस लगन के साथ उसने पढ़ा और ये उसके खुद के शब्द, उसने बताया कि दीदी मैं ऐसे करता था कि अब पानी की बोतल खत्म हो गई तो मैं नीचे बिस्लरी की बॉटल लेने के लिए नीचे नहीं उतरता था कि कौन जाएगा, लिफ्ट में भी टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो ये पॉइंट खत्म करके ही उठूंगा। तो उसने उतनी मेहनत की और आज वो एक बहुत बड़ी एमएनसी में, बहुत मतलब वो पार्टनर बन गया उस एमएनसी में जिसमें उसने ज्वाइन किया था, वो पार्टनर है। आज उसके पास उसकी मनपसंद गाड़ी है, बाइक है जो वो लेना चाहता था, रॉयल एनफील्ड का बेस्ट मॉडल है उसके पास। और उसने एक और बाइक नई खरीदी जो कि मतलब वो तो शुरू में ही खरीदी थी जब उसने ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने जो कौन सी एक बड़ी अच्छी सी बाइक होती है, अरे हार्ले डेविडसन का एक बड़ा अच्छा मॉडल उसने खरीदा। और आज भी वो 20,000 के जूते खरीद लेता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया उसने एक विला खरीद लिया है इसी देश की अच्छी सी सिटी में। तो ऐसी चीजें हैं। देखिए, हम कहते हैं जिन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वही बहुत कुछ बनते हैं, या हम लोग कहते थे जिन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो बहुत कुछ बनते हैं क्योंकि उनके मन में लगन होती है। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अपने ऊपर होता है कि हम अपनी कौन सी सोच लेके चल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक कहावत है आप सबने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आपको बाहर से कोई जीत नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आप मन में ही जीत का निश्चय करके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ये करना है, तो हो सकता है रास्ते में बहुत सी मतलब असफलताएं मिले, बहुत से आपको ऐसे हर्डल्स मिले। भाई लाइफ है, वो आपको हमेशा टेस्ट करेगी और ये ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा टेस्ट इसका मतलब वो आप उतना ही स्ट्रांग बन रहे हैं। और आप ये भी उस समय सोच लीजिए कि हम लोग सोचते हैं अरे मेरे को ये क्यों करना पड़ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही कोरोना क्यों हो गया, दुनिया में इतने लोग थे उन्हें कोरोना क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए जब भी आपको कोई परेशानी या मुसीबत का सामना करना पड़े, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ईश्वर ने आपको इस चीज के लिए चुना है क्योंकि उन्हें बाकी लोगों से आप ज्यादा स्ट्रांग लगे। तो इसलिए आप उस कठिन समय का सामना करें, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो किसी तरीके की असफलता हो, लेकिन अपने निश्चय को मत छोड़िए। और ये तभी होगा जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। तो डिसिप्लिन में रहिए, हर चीज का एक टाइम तय करिए। जब तक आप स्टूडेंट हैं आप एकदम बिल्कुल कड़ा जीवन कठिन परिश्रम के साथ जिए। बहुत से बच्चे आप ही के बैच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारा काम पढ़ाई के अलावा भी कर रहे हैं। माने वो एग्जाम की तैयारी और वो सब नहीं बात कर रही हूँ, वो घर में अपने पेरेंट्स को बहुत तरह से हेल्प करते हैं। तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो सुबह 2-3 बजे 4 बजे उठ करके अपने घर के काम भी करते हैं और फिर आकर के क्लास भी अटेंड करते थे। पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो आसपास ही रहते थे लेकिन कभी उनकी नींद नहीं खुली या 10 मिनट की देरी हो गई तो वो सोचते थे आज की क्लास मिस कर देते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, किन परिस्थितियों में हो। ये तो सिर्फ बहाने होते हैं दोष देने के लिए। हमारे पास एक एक्सक्यूज होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं मिला इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी, किसी तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग न जाने कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सब अपने ऊपर होता है। आपको हमेशा अपने को डिसिप्लिन में और कंट्रोल में रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहने की एक सोच रखनी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पैर ही क्यों ना कट जाए, मतलब ये सोचिए पैर भी कट जाए तो भी मुझे चलना है। कुछ भी हो जाए मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगा, मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा या रहूंगी। जब ये जज्बा आपके अंदर होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। One of the main characteristics of self-discipline is the ability to forego instant and immediate gratification and pleasure in favor of some greater gain or more satisfying results, even if this requires effort and time. हर चीज को काम करने में, प्राप्त करने में हमें समय जरूर लगेगा, मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन जब वो मिलेगा तो उसकी खुशी भी अलग होगी। आज आपके घर में आपके पेरेंट्स, आप मान लीजिए कहें कि मुझे आईफोन 12 चाहिए या ये चाहिए, तो जो भी आप मर्जी मांग रखें, आपके पेरेंट्स अपने हिसाब से आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। खुशी भी आपको बहुत मिलेगी जरूर, ये बात है। लेकिन अगर आप एक बार अपने पैसे से, अपनी अर्निंग से वो चीज खरीदेंगे तो खुशी के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना,
वो एक अलग ही चीज होगी। तो अपने मतलब एफर्ट और टाइम लगा करके मेहनत करने के बाद डिसिप्लिन में रह करके कंट्रोल करके अपनी चीजों को जब हम प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है और सोसाइटी में उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। The term self-discipline often causes some discomfort and resistance. सबसे बड़ी चीज जो सेल्फ डिसिप्लिन से आती है वो है कष्ट। आत्मनियंत्रण हमें कष्ट देता है, हमें रुकावटें लगाता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि भाई कोई चीज को प्राप्त करने में अगर मुसीबत हो रही है तो हम अपने लक्ष्य को ही छोड़ दें। आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं बहुत सारा लक्ष्य लेकर के बैठे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अब आपने किसी से सुन लिया, अच्छा तुम ये करना चाहते हो, अरे भैया बड़ा मुश्किल है। अच्छा आप ये बनना चाहते हो, अरे इसमें तो बहुत परेशानियां आएंगी। तो वो सोच के हम हताश हो जाते हैं, या सुन के हम हताश होते हैं। लोगों को देखते हैं कि कोई हमारे जैसा ही था जो सेम अचीवमेंट के लिए बैठा था लेकिन उसे नहीं मिला, तो हम भी सोचते हैं यार ठीक है, हमारी भी लुटिया डूबी जानी है, हम कौन सा दुनिया में अनोखे पैदा हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको किसी भी चीज से हताश नहीं होना है। और सेल्फ डिसिप्लिन के जो कष्ट हैं, उन कष्टों के बारे में सोच करके मतलब पीछे नहीं हट जाना है। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद जो आपको मिलने वाला है, जो एडवांटेज आपको मिलने वाला है, उससे बड़ी दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं लगेगी। तो उस चीज को पाने के लिए थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े तो क्या समस्या है, झेल लेंगे। ट्रू सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ प्यूनिटिव और रेस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल एज सम पीपल थिंक। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल मतलब सब कुछ छोड़ दो, एक फकीर की तरह से अपनी जिंदगी जियो, ना खाना खाओ ना पानी पियो, बिल्कुल एकदम नैरो माइंडेड हो जाओ और बिल्कुल अपने कोकून के अंदर बैठे रहो, घर से ना निकलो, बस किताबों में घुसे रहो। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको फकीर की तरह जिंदगी जीनी है, ना ही आपको एक कमरे में घुसे रहना है, ना ही आपको हर समय बुक्स के में ही या मतलब बुक वॉर्म ही बनना है। अपनी जो भी आपकी डेली लाइफ है उसको जिए, उसमें जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों के लिए समय निर्धारित करें, और उसमें अपने कोई क्रिएटिविटी या रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट का भी टाइम डिसाइड करें। हम जब भी किसी भी बच्चे से बात, जैसे हमसे बहुत से गार्जियंस पूछते हैं कि मैम पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है, तो क्या करें। तो जब हम उन बच्चों से बात करते हैं तो मतलब मेरा बड़ा पर्सनली ये एक इंटरेस्ट है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैंने न जाने कितने बच्चों की काउंसलिंग की है ना। आई एम सो प्राउड टू टेल यू दैट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहुत ही मतलब ऐसी हैबिट्स मैंने छुड़वाई हैं जो उनके पेरेंट्स नहीं छुड़वा पाए। छोटी से छोटी चीज को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज, छोटी सी चीज, बच्चा पतंग उड़ा रहा था, नहीं छोड़ रहा था, और हमने उससे बात की, उसको समझाया, उससे थोड़ा टाइम दिया उसको, और वो दिन था कि उनके पेरेंट्स आके बोले कि मैम हमारी तो नहीं सुनी, आपकी पता नहीं कैसे सुन ली और आज पतंग नहीं उड़ाता है। और बड़ी बड़ी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें, मतलब मैं प्राउडली ये बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्मोक करते थे और उनसे मैंने बात की और आज वो नहीं करते हैं, और वो आज इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे थे और मुझे पता चला, मतलब मुझे उनके गार्जियंस ने आके नहीं बोला बट मुझे लगा, और मैंने उनसे बात की उस चीज के बारे में, और आज वो स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, और वो बोलते हैं जब भी हमारी कम्युनिकेशन होता है, चैटिंग होती है, तो वो बोलते हैं एक बार जरूर ये बात आती है बीच में कि मैम अगर आपने उस दिन ना समझाया होता तो आज यहाँ ना होती। तो कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमें हमारे घर के लोग ही समझाएं, हमारे स्टूडेंट्स भी, मैं तो अपने स्टूडेंट को अपनी फैमिली ही मानती हूँ, और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम है प्लीज डू कम टू मी। मैं आप अगर किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर हेल्प करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो आप उस चीज को अपने मन में दबा के रखते हैं। तो जरूरी नहीं है, आपको अपने टीचर में भी अपना फ्रेंड मिल सकता है, एक बड़ी बहन की तरह, या जैसे भी आपको लगता है, गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह। आपको भी यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डिस्कस दैट। हाँ ऑब्वियसली मेरे पास उस चीज के लिए टाइम होना चाहिए, तो हम एक टाइम डिस्कस मतलब एक टाइम डिसाइड करके भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत से बच्चों के साथ किया है, और बच्चे मतलब पूरे सरप्राइज कि मैम को ये पता कैसे चला, क्योंकि आपको लगता है मैम पढ़ा रही है, क्लास ले रही है और क्लास लेके चली जा रही है, लेकिन जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं और आपकी उस समय पूरी एक्टिविटीज और जो आप बात करते हैं, हम उससे आपको इवेलुएट कर रहे होते हैं, अपना टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम उस समय आपका इवेल्युएशन भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी मैं अगर यहाँ पर बोल दूं तो बच्चों को लगेगा अरे मैम को ये मेरी बात कैसे पता चली, मैम ये भी जानती है क्या, ऐसे कैसे पता चल गया मैम को, मैम तो आज तक मेरे घर भी नहीं आई।
तो ऐसी बहुत से बच्चे हैं जिनकी बातें मैं मतलब कह सकती हूँ, या क्या मतलब कहूंगी नहीं, प्लीज डरना मत, परेशान मत होना, ऐसा हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, तो वो चीजें होती हैं, तो हम अपनी तरफ से अगर हमें लगता है, तो मुझे तो मतलब ये है कि मेरे को बड़ा शौक है, मैं अपने बच्चों से बात करूँ उस चीज के लिए कि आप ये कर रहे हो, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी, तो वो जो चीज होती है ना, जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डिसिप्लिन में रह करके इन सब चीजों को, मतलब हम ये सोचते हैं डिसिप्लिन में रहने का मतलब है जिंदगी के सारे अच्छे मजे छोड़ दो और बस घुस जाओ एक जगह पर, एक कोने में, एक गुफा में चले जाओ और बिल्कुल साधु संत की तरह जीवन जियो। ऐसा नहीं होता है। साधु संत की तरह जीवन जीने का मतलब ये होता है कि आपको जो खुशियां मिल रही हैं जिन चीजों से, वो भी चीजें करें, पर साथ ही उस चीज के लिए भी पूरा समय रखें जो आपको जीवन भर खुशी देगी, और ना केवल आपको, आपके परिवार को, आपसे मिलने जुलने वालों को भी खुशी देगी। आपको हमेशा ये सोचना है कि हम ऐसी पोजीशन पर पहुंचे, चाहे हम कोई भी प्रोफाइल बना रहे हैं, हम भले ही फोटोग्राफर बनना चाहते हो, हम भले ही डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज में, हम पेंटिंग में, हम ड्रेस डिजाइनिंग में, हम फैशन डिजाइनिंग में, हम हेयर डिजाइनिंग में, कुछ भी, हेयर स्टाइलिंग में, कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो लोग हमारा एग्जाम्पल दें, हमारे रिश्तेदार बोले कि देखो उसको, देखो उसने क्या किया है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया या पहुंच गई। तो इन चीजों को देखिए, तो वो लक्ष्य को मत भूलें। और जब आप उस लक्ष्य के बारे में निरंतर सोचेंगे, डेली 5 मिनट दीजिए, सुबह उठिए, और जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो सुबह उठ करके 5 मिनट चाय पीते हुए या कहीं भी खाली बैठ जाइए छत पे जहाँ कोई शोर शराबा ना हो रहा हो, और सोचिए कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मेरी लाइफ क्या होगी, जब मैं एक ड्रेस डिजाइनर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मेरी लाइफ क्या होगी, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनूंगा तब मेरी लाइफ क्या होगी। वो 5 मिनट दीजिए और अपने को इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए आप कैसे घर में रह रहे हैं, आप देखिए आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो आपको प्रेरणा देगा। पूरे दिन के लिए आप प्रेरित रहेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने में, क्योंकि एक एक दिन की मेहनत काउंट करती है। एक दिन में कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो रोज की मेहनत ही हमें हमारे लक्ष्य की तरफ थोड़ा थोड़ा हमें आगे बढ़ाएगी, और उसके लिए हमें प्रेरणा लेनी है, आत्म नियंत्रित रहना है अपने को हर तरह से, ये सोच करके कि आज जो मेरा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। आज अगर हम बहुत रिलैक्स लाइफस्टाइल जीते हैं, आज हम मेहनत कम कर रहे हैं, तो जो लोग आज कम मेहनत कर रहे हैं, ये मान लीजिए उन्हें जीवन भर सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी ही करनी है, क्योंकि आज की कम मेहनत हमें निरंतर मेहनत की तरफ धकेल रही है। लेकिन अभी कुछ समय, 5 साल 6 साल अगर हम मेहनत कर लेते हैं, झोंक देते हैं अपने आप को उस चीज में जो हमें करना है, तो आगे की लाइफ कुछ और ही होने वाली है। तो ये हमें खुद निर्णय लेना है कि हम एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि रोज मेहनत करें, रोज कमाएं, रोज खाएं, और अगले दिन के बारे में हमें पता ना हो कि कल क्या होगा। या हम ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जीवन में कि हमने अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पाने में खूब मेहनत करी और पा लिया, और फिर देखिए उस लाइफ के पर्क्स ही अलग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, आपको मिलने वाली खुशी भी अलग ही होगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं इन सब चीजों को करने के लिए, क्योंकि जब आप इतना कर लेते हैं तभी जाकर के आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ साथ इन सब चीजों पे काम करेंगे। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कांटे चुरी से खाना खाना आ जाए, शूज को कैसे रखना है, पैरों को कैसे रखना है यही पता चल जाए, खाना खाते समय कैसे बैठना है, आवाज नहीं करनी है, आपका फॉर्क और आपका चम्मच और आपकी नाइफ किस तरफ होनी चाहिए प्लेट के यही पता हो, कॉफी पीने के बाद कप को किस तरह से रखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही सब चीजें नहीं होती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी ओवरहॉलिंग हो रही होती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, जिसमें कि आपकी सोच भी साथ में चल रही है, और वो सोच जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि भैया पढ़ाई लिखाई पूरी करी, चलो अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हैं जहाँ पे लोग हमें बताएंगे कि हमें कैसे उठना है, बैठना है और क्या करना है। यदि हम अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ इन चीजों को लेकर के चलें तो हम खुद ही अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा अगर इंग्लिश बोलने की बात है तो आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनसे करिए। और देखिए हर चीज घर से ही शुरू होती है, आप कितने ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो आपके लिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फायदेमंद नहीं है। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं हमारी जान पहचान में जिन्होंने कोर्स किया और वो आज घर में बैठे हैं और एक सेंटेंस तक कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, माँ बाप से डांट अलग खाते हैं कि भैया पैसा इतना लगा दिया, कर कुछ नहीं रहे। तो आपको उस समय पर भी वो वहां पे क्या करेंगे,
वो सीधे आपको एकदम से फन में कहानी बना देंगे, शेक्सपियर नहीं बन जाओगे आप वहां भी वो क्या देंगे आपको, माहौल देंगे, और माहौल के साथ आपको गाइडेंस मिलेगी। मगर फायदा किसे उठाना है, फायदा तो आप ही को उठाना है। अब उन्होंने कहा भाई इस चीज की अंग्रेजी ये होती है, और एक ग्रुप दे दिया 5 लोगों का, जाइए खड़े होइए और बोलिए बात करिए। अब उस ग्रुप में 5 लोगों में एक व्यक्ति तो ऐसा है जो थोड़ा कॉन्फिडेंट है, उसे नॉलेज है, और आप पहले ही इस चीज से दब गए कि भैया इसको तो थोड़ा जानता है, ये आता है इसको, तो हम हीन भावना में बैठे रह गए, खड़े रहे, क्योंकि वहां थोड़ी हमें कोई धक्के देगा, बोलो 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 बोलो, वहां तो हम ही को बोलना है, आवाज तो हमारे मुंह से हम ही निकालेंगे ना, कोई और थोड़ी ना निकालने वाला है। तो उस समय पर क्या होगा कि जो सीख रहा है, जो बोल रहा है, वो तो आगे बढ़ेगा, और हम जैसे अगर हम तब्बू बन के बैठे हैं, डर रहे हैं, तो हम बैठे रहते हैं। तो जब यही करना है तो क्यों ना उसकी शुरुआत घर से ही की जाए। बोली जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जगह पर बोल रहे हैं। तो बोलते समय 2-3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपको याद होगा, एक बार हमने आप लोगों को ऐसे ही क्लास में बुला के खड़ा कर दिया था एक एक करके कि आइए अपने बारे में बताइए, कुछ नहीं सिर्फ अपने बारे में बताइए। बहुत सारे लोग डर गए थे, है ना, कि ये लगा था अरे यार मैम ने बोल दिया, क्या ही बोलना है। पर कुछ लोग थे, आए कॉन्फिडेंस से आए और अपनी बात बोली, उन्हें जो बोलना था। तो वो वही चीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ही है कि आपको सोते से जगा के खड़ा कर दिया जाए, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड यदि आपसे कुछ पूछा जाए, आप एक ग्रुप में खड़े हैं, आप डिस्कशन का पार्ट हैं, तो आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकें, और लोग ये सोचें, ये जाने कि हाँ भाई इस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जिस एक जॉनर में होते हैं उसकी तो बहुत नॉलेज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई पता चला कि भाई साइंस है, तो साइंस की तो बहुत नॉलेज है, लेकिन अब बाकी चीजों की नॉलेज नहीं है। तो अपनी पर्सनैलिटी को हमें इस तरह से डेवलप करना है कि ठीक है भाई, जो हमारा मेन एरिया है उसमें तो हम बहुत ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे, एकदम बढ़िया से सीखेंगे, लेकिन हमें बाकी चीजों पे, दुनिया में देश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं होते। अभी आप में से लोगों से पूछ लें कि उत्तराखंड के नए सीएम का नाम क्या है, जो कि नए रिक्रूट हुए हैं, तो आप में से कुछ लोगों को नाम पता होगा, कुछ लोगों को शायद नाम पता ही ना हो। तो हमें ये नहीं कहना अरे हमें तो डॉक्टर बनना है तो हमको जनरल नॉलेज से क्या लेना देना। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचिए। जनरल नॉलेज कुछ चीजें जो अपडेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि किस किस तरीके की चीजें। उसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज पता हो, लेकिन आज जो मेन चीजें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सभी के घर में न्यूज़पेपर आता है, कम से कम 10 मिनट न्यूज़पेपर को दीजिए। न्यूज़पेपर नहीं आप पढ़ना चाहते, सबके पास स्मार्टफोन है, कोई भी एक न्यूज़पेपर की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रोज जो मेन हेडिंग्स हैं, हेडलाइंस है, उनको देख लीजिए क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। उतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप प्लेन में बैठे होंगे तो आप कैसे लोगों के साथ बैठे हो। आपको नहीं पता जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप कैसे लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में भी यदि बातें हो रही हैं और अगर आप उस ग्रुप में अपने को मतलब पीछे रख रहे हैं, तो आप एक हीन भावना महसूस करेंगे कि यार ऐसा ही क्या था, अगर हम भी पढ़ लेते, हमें भी पता होता तो हम भी डिस्कस कर लेते। लेकिन होता क्या है कि वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो था नहीं, तो हमने कभी उस बारे में सोचा नहीं। तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन चीजों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जो चलता है हमारे, वो अपडेट्स थोड़ी बहुत हमको जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपडेटेड हैं तो हम किसी भी तरीके के ग्रुप में डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अवेयरनेस सेल्फ की भी और आसपास होने वाली चीजों की, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं है तब तक हम जो है बहुत सारी चीजों में अपने को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपीयरेंस, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपीयरेंस। कोई जब मैं मतलब खुद नाइटेक का एचआर देखती हूँ और मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैं मॉक टेस्ट भी लेती हूँ यहाँ पर, तो उस समय पर अगर कोई हमारे यहाँ अप्लाई करने आया और हम उनसे एक क्वेश्चनियर करते हैं, तो जब वो आ करके हमारे सामने आके बैठते हैं, उतनी देर में 50% माइंडसेट हमारा बन जाता है, बिना कोई सवाल किए। 50% हम ये तय कर लेते हैं कि ये बंदा आने वाला है, यहाँ इन होने वाला है या नहीं। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी अपीयरेंस बताती है। बहुत से बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो उसे बहुत ही कैजुअली लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्रीज, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस एकदम बूम अप कर रहा है, ऊपर बिल्कुल उछल उछल के निकल रहा है, और लग रहा है कि भैया इतना सब होने के बाद भी अगर जॉब ना मिली तो बेकार है, तो चले ठीक है जाएंगे, इंटरव्यू दे के आ जाएंगे, क्या है करके आ जाएंगे। उस समय पर बहुत सी चीजों पे वो ध्यान नहीं देते हैं। कई बार बच्चे टी शर्ट्स में, जीन्स में, मतलब कैजुअल्स में चले जाते हैं,
कभी कभी स्लीपर्स पहन के, मतलब सैंडल या कुछ इस तरीके की चीजें पहन के इंटरव्यू देने चले जाते हैं। मगर आपकी अपीयरेंस आपकी नॉलेज को इनहेंस करती है, क्योंकि आपकी नॉलेज तो तब हमें पता चलेगी ना जब आप अपना मुंह खोलोगे, आपसे सवाल किए जाएंगे और आप जवाब दोगे। उससे पहले हमने आपको देख लिया और आपके प्रति एक धारणा बना ली। तो आपके कपड़े, आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, हर जगह की एक अपीयरेंस डिसाइडेड होती है। आपको याद होगा पहले भी मैंने 1-2 बार बोला है बच्चों को कि सब लोग बाथरूम स्लीपर जो भी पहन के आते हैं मत पहन के आइए। क्यों? क्योंकि उसको देख करके ये लगता है आप पढ़ने नहीं आए, उसको देख के लगता है आप उठे घर से और चले आए, एक रैंडम टहलने वाली फीलिंग है कि चलो टहल के आ जाए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वेल ड्रेस्ड होके आते हैं, नहा धोकर के एकदम वेल इंटैक्ट होते हैं, उनके बाल प्रॉपरली कोम्ब होते हैं, उनके जो पैंट शर्ट पहन करके आते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल सीन में शूज पहन के आते हैं। तो जब वो उस अटायर में होते हैं तो देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि भाई हाँ, ये बच्चा पढ़ने आया है। तो कोई एक दिन है जैसे वीकेंड है तो मान लीजिए सैटरडे को आप कैजुअल हो गए, लेकिन बाकी जगह दिनों में आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इंटरव्यू देना हो या आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप जहां पर काम कर रहे हैं लोग या तो आपको देख के काम कर रहे हैं लोग, या आप लोगों को, कोई आपको देख रहा है एक बॉस की दृष्टि से, या कोई आपको देख रहा है आपके टीम का हिस्सा है, यानी जहां आप बॉस हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आप देखे जा रहे हैं और लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप टीम लीडर है तो वो आपको फॉलो करेंगे। बॉस नहीं आता है, जीन्स टी शर्ट में आ जाता है तो हम क्यों जाए, हम भी जीन्स टी शर्ट डाल लेंगे, क्या है। अब आप टीम देख रहे हैं और अचानक से उस दिन ऑडिट हो गया या कोई आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आ गया, बॉस डायरेक्टर्स आ गए या सीएमडी आ गया, अब क्या है, सब जीन्स टी